फ्रेंड्स, ये ऑटोकैड का इंटरफेस है। तो मैं ये यहाँ पे लाइन और पॉलीलाइन का यूज़ करना बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये पॉलीलाइन से बनाया है। अब इसे कुछ भी बोलते हो, क्या बोलते हो वो मुझे नहीं पता। तो हम इसको कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। पहले तो इसको पेन कमांड से साइड कर देंगे और पूरा एरिया साफ़ कर देंगे। ठीक है, पेन कमांड का यूज़ ऐसा होता है, पी एंटर, ये जो हैंड आता है उसको हम अपने ये जो स्पेस बार इसे क्या बोलते हैं, इसे हम डबल बार क्लिक करके इसको ये जो हैंड्स हैं वो उसकी फिंगर्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं और जो हम जब मूव करते हैं तो ऐसे होता है। तो फिर हमने इस डिज़ाइन इसे जो भी बोलते हैं, डिज़ाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको साइड कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको एंटर करके कमांड को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लाइन को यूज़ करना बताता हूँ कि पहले हमने या फिर दो तरह से हम लोग लाइन को ला सकते हैं। पहला तो ये है कि जो हमारा होम है, जो इसे हम बोलते हैं, इसे जो भी बोलते हो, हाँ इसे जो भी बोलते हूँ वो पता नहीं है क्या चीज़ है। तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉ पैनल, हाँ ड्रॉ पैनल बोलते हैं इसे। तो इसमें लाइन का ऑप्शन दिया है ये वाला, हमने इसको क्लिक किया और उसके बाद हम हमारे डिस्प्ले पर आते हैं। तो ये देखिए जो लाइन जो रहती हैं वो आने लगती हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका ये होता है कि हमने हमारे कीबोर्ड में एल और एंटर प्रेस किया। ये देखिए, अब ये देखिए लाइन्स आ चुकी हैं और हमें जहाँ भी लाइन देनी हो, ये पॉइंट्स दिए, ये पॉइंट्स दिए, यहाँ पॉइंट दिया और फिर यहाँ पॉइंट दिया। उसके बाद जब इस कमांड को फिनिश करना हो तो एंटर या फिर हम एस्केप भी दबा सकते हैं, जो हमारे कीबोर्ड के कॉर्नर में होता है। पहला तरीका तो ये हो गया लाइन खींचने का, और दूसरा तरीका डायमेंशंस के साथ कैसे लाइन खींचना है वो भी बताते हैं। तो पी एंटर से हमने इसको रिमूव किया। उसके बाद हम अब एल एंटर दबाएंगे कीबोर्ड से। उसके बाद डबल टैप करके लाइन को ड्रॉ करेंगे। डबल टैप किया, लाइन को जिस भी डायरेक्शन में आपको बनानी है उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। और उसके बाद डायमेंशन, जैसे कि आपको 50 mm की बनानी है, 100 mm की बनानी है, तो दोस्तों ऑटोकैड में हम जो मैकेनिकल इंजीनियर जो रहते हैं जब डिज़ाइन बनाते हैं तो वो यूनिट्स हमेशा mm में लेते हैं। तो मैं बना रहा हूँ 100 mm की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ राइट साइड में। तो मैंने 100 मैंने टाइप किया और उसके बाद हमने इसको, और हाँ दोस्तों डायमेंशन के साथ साथ ये जो एंगल है वो भी आपको शो होता है। तो हम डायमेंशन के साथ एंगल भी ले सकते हैं। जैसे कि हमें हमारी लाइन जो है थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, हमें अगर स्ट्रेट लाइन खींचनी हो या तो हम ऑर्थो का यूज़ करते हैं या तो हम इस एंगल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ये 100 mm डायमेंशन लेंथ हो गई। अब हम इसका एंगल अगर हम लेना चाहें, आई मीन सिलेक्ट करना चाहें, तो हम कीबोर्ड में टैब प्रेस करेंगे। तो ये देखिए एंगल सिलेक्ट हो गया और हम इस एंगल को 0 कर देंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। और उसके बाद हम इस डायरेक्शन में हमारी लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे भी 100 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। 100 हमने टाइप किया और उसके बाद टैप करके एंगल सेलेक्ट किया
90 डिग्री पर ही है, तो 90 डिग्री सेलेक्ट करके हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हम इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे 100 mm की। तो ये देखिए, और उसके बाद टैप करेंगे तो ये देखिए हमारा 180 डिग्री का ऑलरेडी सेट हो चुका है एंगल। उसके बाद हम एंटर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इस पॉइंट पर देखिए 100 mm की लाइन ऑलरेडी है और 90 डिग्री ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो हम सिर्फ इसमें क्लिक करेंगे तो वो उससे जॉइंट हो जाएगी लाइन। ये देखिए हो चुकी है हमारा, ये एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया है, बोले तो स्क्वायर। अब हम इस कमांड को फिनिश करेंगे तो हम एंटर दबाएंगे सीधा और ये फिनिश हो जाएगा। अगर आप स्केप भी दबाते हैं, जैसे कि ये ESC है, तो इससे भी हमारा कमांड ऑफ हो जाएगा, ऑफ या फिर फिनिश हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये लाइन से ये स्क्वायर बन चुका है। अब हम लाइन का यूज़ कर लिया हमने, अब हम पॉली लाइन का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए एंटर से इसको हमने साइड किया, अब हम पॉली लाइन का यूज़ करेंगे। ये देखिए दोस्तों, पॉली लाइन में भी ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं रहता, लाइन और पॉली लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे कि हमने इसमें लाइन ड्रॉ की, हमें इस डायरेक्शन में करनी है, तो हमने 100 mm इस साइड ड्रॉ की। उसके बाद हमने एंटर किया, एंगल ऑलरेडी 0 है तो हमने एंटर कर दिया। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये जो लाइन खींच रही है इस साइड गई और हमने 100 दबाया, 100 टाइप किया, एंटर किया और इस साइड 100 टाइप किया। 100 नहीं दोस्तों, इधर में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इस लाइन को ड्रॉ करते वक्त मैंने डायमेंशंस दिया नहीं है, डायरेक्ट क्लिक किया है, तो आप वो देख लेना। उसके बाद इधर पे इसको क्लिक करेंगे और 1 मिनट, शायद मुझसे कुछ बनाने में कोई गलती हो गई है, तो 1 मिनट देखते हैं, हम दोबारा से इसको बनाते हैं। एंटर, ठीक है, पॉलीलाइन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने इसको वो किया और 100 किया, एंटर किया, इधर पे भी 100 किया और एंटर किया। 100 करने के बाद एंटर किया, इधर पे 100 करने के बाद एंटर करेंगे। 180 ऑलरेडी है, उधर पे 100 करने के बाद 100 करने की ज़रूरत लग रही है क्योंकि मुझे 89 है। हाँ, 100 करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। देख सकते हैं आप, ये डब्बा थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, कोई बात नहीं। तो हम पॉली लाइन का यूज़ करने के बाद हमने जो लाइन बनाई है इस तो देख सकते हैं आप, कभी कभार ये दिक्कत आ जाती है, जूम इन जूम आउट हो जाता है गलती से। तो एंटर, तो देख सकते हैं आप क्या